राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में भक्ति और देशभक्ति गीतों का अनोखा संगम देखने को मिला है। देर रात तक चली भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमे रहे। कलाकारों ने ऐ मेरे वतन के लोगों, दिल दिया है जान भी देंगे, माँ तुझे सलाम जैसे देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। समारोह में नगर परिषद सभापति अशोक टांग, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल समेत कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फिर से प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व की जंग दिखेगी? दरअसल पिछले कुछ वक्त से पार्टी के कई नेता सचिन पायलट को लेकर ज्यादा ही मुखर हो रहे हैं। अब बारी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की है। देखिए क्यों मचा है सोलंकी के बयान पर बवाल। अध्यक्ष के चुनाव से पहले बयानों का शोर। अब वेद प्रकाश सोलंकी का खुला चैलेंज। एक चीज लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज ध्यान रख के सुन लो। मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, बार बार कहता हूं, मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं, सचिन पायलट जी के साथ। कांग्रेस पर बीजेपी का यूनिटी वाला तंज। पूरे साल भर में कई प्रकरण आते हैं तो ये अभिमंत्रित की हुई यज्ञोपवीत घर में रहती है, तो फिर इस यज्ञोपवीत को बदल लेते हैं। इसलिए आज का ये ऋषि पंचमी का दिन बहुत बड़ा है। और वैसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिमाद्री संकल्प में क्षमा याचना की जाती है, कांग्रेस के लिए सितंबर का महीना खास है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज होंगी। 22 सितंबर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे, लेकिन इसके पहले भी बयानों का दौर जारी है। सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले नेताओं के बयानों की झड़ी लगी है। अब नंबर है चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का, जिन्होंने साफ शब्दों में पायलट को लेकर अपना संदेश दे दिया। जाति उनके साथ है तो ताकत उनके पास है, लेकिन राजस्थान का नौजवान साथी उनके साथ है। 36 कौम उनके साथ है, 36 कौम उनके लिए काम करती है, दिलों में बसते हैं सचिन पायलट जी। इसके लिए किसी से छुपने की बात नहीं है। आपसे कह सकता हूं, इसलिए निश्चित हो जाइए कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं वो लोग लौट के आएंगे, और जो वादे आपसे पूरे राजस्थान में किए थे वो वादे पूरे किए जाएंगे। इससे पहले एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल वैरवा हों या गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी, वो भी संकेतों में सचिन पायलट वाली पॉलिटिक्स का नारा लगा चुके हैं। तो धैर्य के साथ अपने सियासत करने वाले सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि आला कमान की बात सभी को माननी ही होगी। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाह पे नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है। और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। अब कांग्रेस आलाकमान ने किसके लिए क्या तय किया है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की इस खींचतान ने बीजेपी को मुफीद मौका दे दिया है। चाकसू से आने वाले विधायक का बयान कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं पायलट का कार्यकर्ता हूं, ये इस तरीके के बयान है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और व्यक्तिगत नेताओं का ही जनाधार बचा है। ये कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, कम से कम उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के अंदर चल रही अटकलों में सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है।
इस अटकलों के बाद जहां कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल बढ़ी है, तो बीजेपी भी कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।